हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है पाकिस्तान के जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, लेकिन इशू ये है कि उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। उन लोगों के पास इतनी दौलत नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो यूरोप के अक्सर जो मुल्क हैं उनकी लाखों रुपए वीज़ा फ़ीस है वो भर सकें। इसकी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास ना ज़्यादा पैसा है ना ज़्यादा दौलत है, लेकिन वो कानूनी तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं, सस्ते तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं। क्योंकि आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसकी वीज़ा फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ में 20,000 रुपये और इंडियन रुपीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ 6,000 रुपये बनती है। आपने सिर्फ 20,000 रुपये वीज़ा फ़ीस पे करनी है और बाकी सब कुछ आपको फ्री पड़ता है। यूरोप का एक कौन सा मुल्क है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीज़ा फ़ीस भरनी है 20,000 रुपये, बाकी सब कुछ आपको फ्री कैसे पड़ेगा आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे। और थर्ड नंबर पर हम ये भी देखेंगे कि आप इस मुल्क में जाएंगे तो यहाँ पे आप जॉब कैसे हासिल करोगे, यहाँ कौन कौन सी जॉब मिलेंगी और बाद में अपनी फैमिली को बुला सकते हो नहीं बुला सकते हो, और यहाँ पे आपको नेशनलिटी कितने अरसे में मिलेगी। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत अहम है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास इतना पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, जो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है और वो अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं और उनकी खातिर वो एक कुर्बानी देते हैं कि मैं किसी दूसरे मुल्क में जाके मेहनत करूं और अपने बच्चों का, बीवी का, माँ बाप का मुस्तकबिल बेहतर बनाऊं, उनको हर ख्वाहिश उनकी पूरी करूं और उनके लिए दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकूं। ये मेन मोटिव होता है उन लोगों का बाहर जाने का। लेकिन इशू ये होता है कि इन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, जिसकी वजह से यूरोप के अक्सर जो बड़े बड़े मुल्कों की वीज़ा फ़ीस हैं ये लोग नहीं भर पाते। और दोस्तों, मैं एक और चीज़ कहूँगा आपको कि आपके पास जो थोड़ी बहुत भी अगर बचत हुई है, थोड़ा बहुत भी पैसा है, तो आपने किसी को नहीं देना। क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने फ्री अप्लाई करना है, फ्री आपने कैसे अप्लाई करना है और आपने किसी भी बंदे को कोई पैसे नहीं देने। ये मेरा आपको मैसेज है। क्योंकि अक्सर लोग वीडियोस में आपको इस तरह की बात करते हैं कि उन्हें पैसे देना, आपको बाहर भिजवा देंगे, ये कर देंगे, तो सब कुछ झूठ है, सब कुछ फ्रॉड है, सब कुछ झूठ है। मैं भी ये वीडियो आपको बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। आपने मुझे भी कोई पैसे नहीं देने, मुझे भी कुछ नहीं देना। अगर मैं भी मांगूँ तो समझ लें ये गलत हो रहा है फिर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये यूरोप में वाक़ है। यूरोप का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि शेंगन कंट्री में भी आता है। पिछले साल ये शेंगन कंट्री में शामिल हुआ यूरोप के मुल्क, और शेंगन कंट्री में शामिल होने का फ़ायदा ये होता है कि 50 में से 28 वो यूरोप के मुल्क हैं जिन्होंने शेंगन मुआहदा करा हुआ है। और इन मुल्कों में से भी किसी भी बंदे को अगर एक मुल्क का शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकता है। मैं खुद भी शेंगन वीज़े पर सफ़र कर चुका हूँ और ये मैंने आजमाया है। मैं इटली गया था, इटली में मैंने शेंगन वीज़े पे मेरी चेकिंग, उसके बाद मैं जर्मनी गया, उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड गया, किसी ने बॉर्डर पे चेक तक नहीं किया। तो ये भी शेंगन वीज़े में आता है, शेंगन कंट्री में आता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ आपने सिर्फ 20,000 रुपये वीज़ा फ़ीस देनी है और उसके अलावा आपको सब कुछ फ्री में पड़ेगा। कैसे फ्री में पड़ेगा मैं बताऊँगा, लेकिन पहले आपको मुल्क का नाम बता दूँ। इस मुल्क का नाम है रोमानिया। रोमानिया यूरोप में वाक़ है और रोमानिया की जो नेबर्स हैं उनमें बल्गारिया आता है, लिथुआनिया आता है। ये तमाम इसकी नेबर्स कंट्रीज़ में आती हैं। दोस्तों, रोमानिया अगर आप जाते हो तो वहाँ जाने के लिए जो आपको वीज़ा फ़ीस है सिर्फ 20,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में और इंडियन रुपीज़ में 6,000 रुपये, ये आपने भरनी है। बाकी आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, कोई ख़र्चा नहीं करना। क्योंकि वहाँ पे जाके आपको मैं सबसे पहले बताऊँगा कौन कौन सी आप जॉब हासिल कर सकते हो। क्योंकि मेन मकसद है वहाँ पे जाके आपका जॉब करना। तो मैं आपको पहले बताऊँगा कि आप जॉब किस तरह हासिल करोगे, जॉब ऑफर लेटर कैसे हासिल करोगे और जॉब कौन सी जॉब्स की डिमांड है। दोस्तों, रोमानिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है। एक तो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं साल भर, और होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में साल भर बिजनेस चलता है। तो होटल में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में साल भर आपको जॉब मिल जाती है। पढ़े लिखे होते हो तो आप होटल एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, कैशियर, अकाउंटेंट बन जाते हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो, मेहनत कर सकते हो, तो आप वहाँ पे आप रूम सर्विस का काम कर सकते हो, हाउस कीपिंग, गार्ड का काम कर सकते हो, वहाँ पे आप लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हो, किचन का काम संभाल सकते हो, शेफ़ का काम कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे आप वेटर का काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है, यानी जिसे आम ज़बान में हम कहते हैं तामीरात का शोबा। उस हवाले से अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करी हुई, आर्किटेक्चर किया हुआ है, इसमें कोई डिप्लोमा किया हुआ, कोई शॉर्ट कोर्स किया तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपकी पढ़ाई नहीं है लेकिन आपको कोई हुनर आता है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाना आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पर यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, रजिस्टर्ड नर्स हो, या फिर डिस्पेंसरी का काम आता है, फार्मेसी के हवाले से कोई भी आपकी एजुकेशन है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस
हाउसेज़ हैं उनमें आपको जॉब मिल जाती है, सामान उठाने और रखने की जॉब होती है, वेयर हाउस इंचार्ज की जॉब होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पे आपको एज अ सेल्समैन जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है, आपको अगर फूड डिलीवरी में इंटरेस्टेड हो तो फूड डिलीवरी करनी होती है ऑफिस और घरों में, वो जॉब मिल जाती है। और इसके अलावा ग्रॉसरी की डिलीवरी भी करनी होती है। ये तमाम जॉब्स के सेक्टर हैं रोमानिया में, ये आप कर सकते हैं। रोमानिया में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको वहाँ पे वर्क वीज़ा हासिल करना है तो आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। जॉब ऑफर लेटर हासिल करने के लिए जैसा कि होता है, कोई आपने पैसे वैसे किसी को नहीं देने, आपने फ्री अप्लाई करना है। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए, इसके अलावा गूगल पे बेशुमार लिंक हैं जॉब्स के रोमानिया के, वहाँ आप जाएँ। लेकिन हाँ, उससे पहले आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बना हुआ हो, वो आप भेजते हैं वहाँ पे लिंक पे जॉब अप्लाई करने के लिए। वहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल आती है, आपका इंटरव्यू होता है, आप कामयाब हो जाते हो तो आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर आता है। जॉब ऑफर लेटर सबसे अहम है, वो मिल गया तो समझ लो आपको वर्क वीज़ा मिल गया। जॉब ऑफर लेटर बना हुआ हो, आपका जॉब ऑफर लेटर हो आपके पास, इसके साथ आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, FRC और हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NIC और फ़ोटो, ये चीज़ें आप एम्बेसी में जमा कराते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, जो इसका एम्बेसी रोमानिया, तो आपको 15 से 20 दिन में वहाँ का 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं। तनख्वाह पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 लाख रुपये और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 2 लाख रुपये माना तनख्वाह मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे 5 से 8 साल बाद आप नेशनलिटी और PR भी ले सकते हैं। तो दोस्तों रोमानिया एक बहुत अच्छी कंट्री है अगर आप सस्ते तरीके, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था सिर्फ वीज़ा फ़ीस 20,000 देनी है। उसकी वजह है कि जो रोमानिया के जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो जॉब देते हैं, वो अमूमन एयर टिकट भी प्रोवाइड करते हैं, रिहाइश भी, खाना भी, तो सब कुछ आपको फ्री में पड़ जाता है वीज़ा फ़ीस के अलावा। तो रोमानिया के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।